अगर आप स्टॉक मार्केट में स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो उसके एसोसिएटेड चार्जेस क्या क्या हैं ये जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो ये जानते होंगे कि मेरी जो सारी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग है वो स्मॉल केस के थ्रू होती है। मैं कुछ कुछ डायरेक्ट कंपनी के स्टॉक्स खरीदता हूं, लेकिन ज्यादातर पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स ही खरीदता हूं। और स्मॉल केस के ऊपर मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं कि मैं क्यों उसको यूज करता हूं, उसके रीबैलेंस का पर्पस क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस वीडियो में मैं आपके साथ स्पेसिफिकली स्मॉल केस से जुड़े हुए सारे चार्जेस के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोगों ने, जिन्होंने मेरे वीडियोस देख के स्मॉल केस यूज करना शुरू किया, उन्होंने बोला यार हमने स्मॉल केस यूज किया, कुछ 4,000 रुपए 5,000 रुपए डाले और पता नहीं कुछ पैसे उड़ गए, कुछ अलग से ही खर्चा आ गया, कुछ अलग से एक बिल आ गया। आप क्या बता सकते हैं कि स्मॉल केस को यूज करने का क्या क्या खर्चा लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है? एंड इस वीडियो में मैं वो हर एक चीज कवर करूंगा। बेसिकली स्मॉल केस का एक छोटे से इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। स्मॉल केस क्या है? स्मॉल केस एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स है विच रिप्रेजेंट्स अ आइडिया और अ थीम और एन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। जैसे कि अगर आप एक कंपनी का स्टॉक लेना चाहते हैं तो आपको काफी रिसर्च करना पड़ेगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, उसके रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, उसका पीएनएल क्या है, उसकी बैलेंस शीट क्या है। मे बी यू आर इक्विप, मे बी यू आर नॉट, मे बी यू हैव द टाइम, मे बी यू आर नॉट। मेरे पास ना वो एक्सपर्टीज है ना वो वक्त है, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक्सपर्ट्स पे रिलाई करता हूं। एंड एक्सपर्ट्स पे रिलाई करने का एक जरिया है स्मॉल केस। स्मॉल केस में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट एक पोर्टफोलियो के रूप में देखते हैं। तो दे विल डिसाइड थीम्स एंड उन थीम्स के ऊपर आप बेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही बढ़िया स्मॉल केस रिसेंटली आया है कॉल्ड द हाउस ऑफ टाटा। अगर आप टाटा के सारे ग्रुप कंपनीज जो हैं उनके स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं हर एक कंपनी का स्टॉक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। इट्स एक्चुअली अ ग्रेट थिंग कि अगर आप टाटा की पोर्टफोलियो कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो टाटा ईएलएक्स से आए हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो देयर इज इनफ एंड मोर मोमेंटम इन द टाटा स्टॉक्स। एंड फर्ज करिए कि आप उस पर बेट करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको एक एक कंपनी में जाकर उसके स्टॉक खरीदने होंगे। किस रेशियो में खरीदें आप नहीं जानते, क्योंकि हर एक कंपनी का रिस्क प्रोफाइल अलग है। तो वो रिस्क मेंटेन करने के लिए जो आप देना चाहते हैं टू जनरेट द मैक्सिमम रिटर्न एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज है। समवन इज डूइंग ऑल दैट वर्क फॉर यू। दैट इज व्हाट आई लव अबाउट स्मॉल केस। द बेस्ट थिंग बियॉन्ड दिस इज ये जो सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं ये मेरे डीमैट अकाउंट के थ्रू होती है। तो मेरे पास 100% कंट्रोल है। मुझे कब वो एग्जिट करना है, कितना खरीदना है या नहीं खरीदना है, ऑल ऑफ द डिसीजंस आर माइन टू टेक। स्मॉल केस में सिर्फ एडवाइस के लिए यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू, चाहे वो जीरोधा हो, चाहे वो 5पैसा हो, चाहे वो एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो, कहीं भी आई विल एग्जीक्यूट इट थ्रू दैट डीमैट अकाउंट यूजिंग स्मॉल केस। वो इंटीग्रेशंस सारी एस्टैब्लिश्ड है। मैं पर्सनली जीरोधा यूज करता हूं एंड मेरा स्मॉल केस और जीरोधा कनेक्टेड है। दैट इज द पावर ऑफ स्मॉल केस। Now, if you do not know about small cases, तो ये इंट्रोडक्शन काफी होगा। कुछ और वीडियोस हैं, उसको प्लीज देखिएगा। Assuming that you know about small case, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चार्जेस हैं। स्पेसिफिकली 3 चार्ज होते हैं। सबसे पहला, स्मॉल केस का अपना एक ट्रांजैक्शन चार्ज। मतलब जब कभी भी आप स्मॉल केस सब्सक्राइब करते हैं या यूज करते हैं या उसके लिए साइन अप करते हैं तो एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट या एक ट्रांजैक्शन फी आपको देनी होती है। बताऊंगा कितना होगा। सेकेंड, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, आर द ब्रोकरेज चार्जेस या डीमैट अकाउंट चार्जेस। हर एक ब्रोकरेज या डीमैट अकाउंट के चार्जेस अलग हैं। मैं जीरोधा के बारे में बताऊंगा क्योंकि वो मैं जानता हूं और मैं पर्सनली यूज करता हूं। एंड तीसरा, जो काफी आप में से लोगों ने देखना शुरू किया है कि कुछ कुछ स्मॉल केसेस जो पहले फ्री थे अब पेड हो चुके हैं। विच मीन्स जो भी आप रिसर्च लेना चाहते थे लोगों से, वो पहले आपको फ्री मिलती थी लेकिन अब पेड मिल चुकी है। तो इसको सर्कमवेंट करने के लिए क्या क्या चार्जेस हैं और इसके बारे में कैसे ध्यान दिया जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मॉल केस के ट्रांजैक्शन चार्जेस से। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फॉर ऑल स्मॉल केसेस, हर एक स्मॉल केस के लिए एक वन टाइम फी ऑफ ₹100 प्लस जीएसटी, मतलब 118 रुपए चार्ज होते हैं ऑन द डे ऑफ द परचेज। तो आपका वो फ्री हो या पेड हो, वो स्मॉल केस किसी भी रूप में हो,
पहले दिन जब आप सबसे पहली बार स्मॉल केस के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं इन योर डीमैट अकाउंट, 118 रुपए आपके डिडक्ट होंगे। दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्मॉल केस टाइप, ये जानना जरूरी है। अगर आप 4,000 रुपए से कम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2.5% जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है उतना लगेगा। मतलब अगर आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए हों और उस स्मॉल केस में 1,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पहले दिन में ही, तो आपके 2.5% मतलब 25 रुपए लगेंगे प्लस जीएसटी। टूवर्ड्स दैट 100 रुपए नहीं लगेंगे। सो अबव 4,000 इट इज अ फ्लैट फी ऑफ ₹100 प्लस जीएसटी, मतलब 118। बिलो 4,000 it is 2.5% plus GST. This is the only charge you have to pay to small case। में फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि स्मॉल केस महंगा है। नहीं, स्मॉल केस सिर्फ इसी से अपना पैसा कमाता है। एक तीसरा तरीका, जो तीसरा कॉस्ट मैंने बताया था सब्सक्रिप्शन का, वो अलग है क्योंकि बहुत सारे फ्री स्मॉल केसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया स्मॉल केस टू स्टार्ट इज समथिंग कॉल्ड ऑल वेदर इन्वेस्टिंग। ये बहुत ही बढ़िया मिक्स है ऑफ इक्विटी, गोल्ड एज वेल एज डेट। तो बहुत ही स्टेबल रिटर्न देगा आपको, बहुत हाई रिटर्न नहीं होगा, लेकिन उसके लिए वॉलेटिलिटी या रिस्क जो है वो बहुत स्टेबल रहेगी। सो इफ यू आर someone who doesn't like a lot of risk and आप नहीं चाहते कि आपका पैसा ऊपर नीचे छलांगे मारे, तो ऑल वेदर इन्वेस्टिंग इज अ ग्रेट स्मॉल केस टू स्टार्ट। मैंने भी पर्सनली उसी से शुरू किया था एंड ऑफ कोर्स अब बहुत और स्मॉल केसेस जो हायर वॉलेटिलिटी लेकिन हायर रिस्क के हायर रिटर्न के साथ हैं उनको यूज करता हूं। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग इज अ फ्री स्मॉल केस स्टार्टिंग एज लो एज 3,458 रुपीज, मतलब 3,500 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। दिस इज अ वन टाइम पेमेंट। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो एसआईपी भी कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे चीज को चलाने के लिए आपको सिर्फ एक ही बार, जिस दिन पे आप इसको यूज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, 118 रुपए देने होंगे, अज्यूमिंग कि 4,000 रुपए से ज्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट्स इट। उसके बाद कोई भी और खर्चा नहीं होगा। बट दैट ब्रिंग्स अस टू द सेकंड पॉइंट। खर्चा एक्चुअली आता कहां है, विच वी डू नॉट नो ऑफ और डज नॉट गो नोटिस्ड, एंड दोज आर द चार्जेस जो ब्रोकरेज अमाउंट या ब्रोकर अकाउंट या डीमैट अकाउंट चार्ज करता है। दिस इज व्हाट यू कैन सी ऑन ज़ीरोधा। ज़ीरोधा एक फ्री ब्रोकरेज कंपनी है, तो आपको कुछ ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ती टू ज़ीरोधा एज लॉन्ग एज आप उसी दिन जिस दिन आपने खरीदा है वो स्टॉक बेच नहीं रहे हैं। तो जब भी आप डिलीवरी के लिए, विच मीन्स कि आप ये स्टॉक अपने पास रखना चाहते हैं, आपको ज़ीरोधा कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। दिस इज ज़ीरोधाज चार्ज। लेकिन उसके अबव आपको कुछ चार्जेस देने होते हैं विच आर चार्ज बाय द एक्सचेंज, बाय एनएसडीएल, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, एक्सचेंज टर्नओवर फीस। ये एक्सचेंज की टर्नओवर फीस होती है। मैंने सिर्फ रिपीट करके वही चीज बोल दी, कितनी बेवकूफ हूं। विच इज 0.00325% ऑफ द ट्रेडेड वैल्यू। तो अगर आपने 1,000 रुपए का कोई ट्रेड किया होगा तो आपको 0.00325% देने होंगे एज एक्सचेंज टर्नओवर फीस, विच विल कम टू 0.0325 रुपीज। तो बहुत ही कम अमाउंट है। ऑफ कोर्स बड़े अमाउंट पे ये बहुत ज्यादा दिखता है। तो अगर आप 1,00,000 रुपए करेंगे तो आपके 3.25 रुपए जाएंगे, विच ऑफ कोर्स यू मे स्टिल नॉट नोटिस क्योंकि 3.25 रुपए हैं, लेकिन 3.25 रुपए जाएंगे। द सेकेंड थिंग इज जीएसटी ऑन दिस टर्नओवर फीस। तो 3.5 या 3.25 रुपए अगर 1,00,000 रुपए का आपने ट्रेड किया है जाएंगे, तो उसके ऊपर 18% जीएसटी भी लगेगा। फिर उसके बाद आता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एंड दिस बिकम्स नाउ हैवी। 0.1% ऑफ द ट्रेडेड वैल्यू। एक्चुअली एक्सेल खेलते हैं बिकॉज दैट विल हेल्प। तो अज्यूम करते हैं कि आप 10,000 रुपए की ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे एक्सचेंज टर्नओवर फीस जो कि है 0.00325%। तो ये जो आपका ETF हो गया, दैट इज, तो दिस विल बी दिस इनटू दिस, ठीक है। फिर आपका आया STT, एंड STT जो है वो 0.1% है, एंड दैट मीन्स कि आपके 10 रुपए जाएंगे इसमें। फिर आपका आएगा स्टैंप ड्यूटी, एंड ये स्टैंप ड्यूटी वेरी करता है, लेकिन अज्यूम करके चलते हैं कि ये 0.01% होगा, तो इसका 1 रुपए जाएगा। फिर आ गया आपका सेबी चार्जेस जो है 0.0002%, एंड सेबी चार्जेस 0.0002%, तो कुछ पैसे जाएंगे।
एंड फिर आपका आएगा डीमैट चार्जेस पर स्टॉक. दिस इज समथिंग दैट पीपल डू नॉट नो ऑफ अ लॉट. वैसे तो बाकी चीजें भी नहीं पता होती, लेकिन ये सबसे मोटा खर्चा है. आप जब भी कोई भी स्टॉक बेचते हैं ऑन द डे यू सेल, जब भी आप कोई भी स्टॉक बेचते हैं तो आपको सीडीएसएल या एनएसडीएल, जो कि दो डिपॉजिटरीज हैं जहां आपके स्टॉक्स एक्चुअली मेंटेन किए जाते हैं हिंदुस्तान में, उनको आपको 3.5 या साढ़े 13 या 12.5 रुपए देने होते हैं प्लस जीएसटी. Now, this is a function of the number of unique stocks you are selling. खरीदते हुए तो कुछ नहीं होगा, जिस दिन आपको बेचना होगा आपको ये पैसे देने होंगे. तो कभी भी अगर आप स्मॉल केस को एग्जिट कर रहे होंगे या रीबैलेंस कर रहे होंगे, एंड रीबैलेंस में बेचते हैं, खरीदते हैं, दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड रीबैलेंसिंग, जो मैंने एक वीडियो कवर किया है, आप उसको चेक कर सकते हैं. दिस इज व्हेन यू विल हैव टू पे दोस चार्जेस. सबसे ज्यादा यही खटकता है. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 रुपए की ये ट्रेड करी है और आपने 5 स्टॉक खरीदे, तो आपको 13.5 रुपए इंटू 1.1 सॉरी 13.5 रुपए इंटू 1.18 मतलब 15.93 रुपीज देने होंगे. एंड दिस विल बी द ये. तो अगर आप इस पूरे को ऐड करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि इस 10,000 रुपए की परचेस के लिए आपको 91 रुपीज का खर्चा लगा. Now, this is not a small case charge. This is the DMAT, exchange, SEBI, बहुत सारे और लोगों का खर्चा through which उनका खर्चा पानी चलता है और उनकी existence होती है. But this is what you have to pay for every time you make that. अब इसमें हर एक चीज फिक्स्ड है except the number of stocks. यही number of stocks अगर 10 हो जाएंगे देन आपके 170 रुपए जाएंगे. अगर सिर्फ 2 ही स्टॉक आपने बेचे होंगे तो सिर्फ 43 रुपीज जाएंगे. तो आप देख रहे हैं कि बाकी सब चीज जो है वो परसेंटेज ऑफ ट्रेडेड वॉल्यूम है, लेकिन ये जो एनएसडीएल एंड सीडीएसएल का कॉस्ट है दैट इज पर स्टॉक सोल्ड, विच इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट. ये है दूसरा चार्ज. थर्ड चार्ज इज व्हाट इज एक्चुअली द सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर स्मॉल केस. मैंने एंड आई हैव स्पोकन अबाउट दिस, 2 स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट किया हुआ है. सबसे पहला है कैपिटल माइंड मोमेंटम. ये मोमेंटम स्ट्रैटेजी पे इन्वेस्ट करता है, विच मीन्स एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी है स्टॉक इन्वेस्टिंग में दैट सेज कि जब कोई स्टॉक बढ़ रहा होता है तो वो कुछ दिन और बढ़ता रहता है बिफोर इट स्टार्ट्स फॉलिंग. देयर इज अ सर्टेन मोमेंटम. तो वो जो छोटा सा पीरियड होता है जब वो बढ़ते बढ़ते और बढ़ता है, उस पे वो बेट करता है, विच नेचुरली मीन्स कि ये बहुत जल्दी जल्दी बेट्स चेंज होती हैं या स्टॉक्स चेंज होती हैं. इट ऑल्सो मीन्स इट इज हाई वॉलिटिलिटी, क्योंकि जितनी तेजी से अगर कुछ गिर रहा हो तो वो थोड़ा सा गिरता ही है बिफोर इट स्टार्ट्स राइजिंग अगेन. सो इट इज हाई वॉलिटिलिटी, बट दैट इज समथिंग दैट आई एम पर्सनली कंफर्टेबल विद. अगर आप इसका 3 साल का रिटर्न देखेंगे 62%, विच इज क्रेजी, तो naturally there is of course a lot that you will get, but it will have high volatility coming in. मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये स्क्रीन पे लो वॉलिटिलिटी क्यों दिखा रहा है. The other one is weekend investing का momentum. वो बंद हो चुका है, but a great replacement for that is the NNF10 momentum. ये weekend investing which is run by Alok Jain, उसका small case है. Very very good small case. Again very high returns. एक ही साल के अंदर 57% रिटर्न, fairly high volatility. ये भी momentum strategy पे ही invest होता है. But what you'll see is that these are paid. तो momentum strategy for instance is 3 महीने का 2,500 रुपए, 12 महीने का 7,400. This is amount over and above the charges जो मैंने बताए हैं. तो small case तब भी आपसे 100 रुपए लेगा if you use this for the first time. जितना भी आप अमाउंट डालेंगे उसके वो जो सारे खर्चे जो हमने एक्सेल शीट पे देखे वो आपको देने ही होंगे. ओवर एंड अबव दैट आप इस स्मॉल केस क्रिएटर को, इन दिस केस वीकेंड इन्वेस्टिंग, 2,500 रुपए 3 महीने के दे रहे हैं फॉर द रिसर्च दैट दे आर डूइंग फॉर यू. दिस इज मनी दैट हैज टू बी अकाउंटेड फॉर व्हेन यू कैलकुलेट द एक्चुअल रिटर्न, क्योंकि आपका जो रिटर्न है उसमें आपके स्मॉल केस का खर्चा, आपके ब्रोकरेज का खर्चा और आपके सब्सक्रिप्शन का खर्चा कटना चाहिए टू गिव यू द एक्चुअल रिटर्न दैट यू गॉट. ऑफ कोर्स उसके बाद टैक्स भी होगा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स. तो
नेट एडजस्टेड रिटर्न ही आपका असली रिटर्न है, विच इज द एक्चुअल अमाउंट दैट यू गेट आफ्टर एवरीथिंग। एंड ये एक पेड है। कैपिटल माइंड 3 महीने का 4,000 रुपए, 12 महीने के 12,000 रुपए लेता है, ये भी पेड है। एंड देन देर आर अ लॉट ऑफ गुड स्मॉल केसेस जो कि अब पेड हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेट फ्लश विच इज अ वेरी वेरी गुड स्मॉल केस, ये 2,000 रुपए है 3 महीने का। वैल्यू एंड मोमेंटम जो मुझे बहुत ही पसंद है, इफ यू आर अ स्टार्टिंग इन्वेस्टर, अभी अभी आपने शुरू किया है, आपके पास बहुत पैसा नहीं है लेकिन आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, वैल्यू एंड मोमेंटम इज अ वेरी वेरी गुड स्मॉल केस टू इन्वेस्ट इन। मैंने भी पर्सनली ऑल वेदर इन्वेस्टिंग के बाद वैल्यू एंड मोमेंटम इन्वेस्ट किया, उसके थ्रू मुझे मोमेंटम के बारे में पता चला और फिर मैंने कैपिटल माइंड और वीकेंड इन्वेस्टिंग के मोमेंटम स्मॉल केसेस खरीदे। दिस अगेन इज 2,000 रुपीज पर मंथ। फिर अगर आप ब्रांड वैल्यू पे जाते हैं, विच इज कंपनीज दैट आर रियली गुड ब्रांड्स इन इंडिया, आप उनके स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो वो भी 2,000 रुपए 3 महीने का है। अगर आप मेरी चाचू की शादी में जलूल जलून आना, अगर आप लो रिस्क स्मार्ट बीटा, अल्फा और बीटा के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, प्लीज उसको देखिएगा। लो बीटा का मतलब या स्मार्ट बीटा का मतलब आप एक ऐसा स्टॉक खरीद रहे हैं जो कि मार्केट की वॉलेटिलिटी से बेटर परफॉर्म करता है। तो मार्केट जब बहुत गिरती है तो उतना नहीं गिरता, मार्केट जब बहुत उठती है तो वो उतना नहीं उठता, विच गिव्स यू समवॉट ऑफ अ स्टेबल रिटर्न, एंड दैट इज कॉल्ड स्मार्ट बीटा या लो बीटा। तो ये भी एक है, इसमें भी 2,000 रुपए। तो अगर आप ये सारे स्मॉल केसेस खरीदने लग जाएंगे तो फिर तो भाई लुट गए पैसे। एंड दैट इज वाई there is something that small case has introduced which I love, and it's called the Windmill Capital subscription. ये personally मैंने भी लिया है। Windmill is one of the biggest creators of small cases on small case, and Windmill Capital जो है, which is a SEBI authorized and registered entity, वो ये small cases generate करते हैं। तो what they have done is for 2,000 rupees per 3 months या 6,000 rupees for the entire year, जो कोई भी विंडमिल के पेड स्मॉल केसेस हैं वो सब आपके लिए अवेलेबल है, एब्सोल्युटली नो एडिशनल कॉस्ट, विच मीन्स आपको इंडिविजुअली स्मॉल केसेस खरीदने की जरूरत नहीं है। आप एक सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिए और सारे के सारे पेड स्मॉल केसेस अंडर विंडमिल कैपिटल आपके लिए अब फ्री होंगे। इन एडिशन टू दैट, आपके सब्सक्रिप्शन पीरियड में अगर कोई भी और नया पेड स्मॉल केस इंट्रोड्यूस्ड आता है वो भी आपके लिए फ्री होगा, विच मीन्स एज लॉन्ग एज यू आर अ सब्सक्राइबर, एवरीथिंग फॉर यू इज फ्री। ऑल स्मॉल केस बाय विंडमिल कैपिटल इज फ्री फॉर यू, एंड दैट इज ग्रेट, क्योंकि वैल्यू एंड मोमेंटम, डिविडेंड स्टार्स विच इज अ ग्रेट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स वाला स्मॉल केस, स्ट्रेट फ्लश जैसे कि मैंने दिखाया, ब्रांड वैल्यू, लो रिस्क स्मार्ट बीटा, ये सब जो पेड स्मॉल केसेस हैं इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपके लिए फ्री हो जाएंगे। ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ फ्री स्मॉल केसेस, तो अगर आप देख सकते हैं ईटीएफ्स, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग जिसके बारे में मैंने बात किया, टॉप 250 स्टॉक्स जिसके बारे में मैंने बात किया, थीमेटिक बहुत अच्छे अच्छे थीम्स हैं, ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास का थीम है कि कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जिसमें मिडिल क्लास यूजुअली खर्चा करता है, राइजिंग रूरल डिमांड है, कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जहां रूरल इंडिया कंज्यूमर्स हैं, उसके चलते आप उन कंपनीज पे बेट कर रहे हैं। ट्रैकर्स जैसा मैंने बताया था, हाउस ऑफ बजाज, हाउस ऑफ टाटा, all of these are really good, and then there are a few fee based small cases which come free for you if you buy the subscription. अब ये सब ना काफी मुश्किल है ट्रैक करना, तो आई वर्क वेरी क्लोजली विद द स्मॉल केस टीम, क्योंकि पर्सनली मुझे ये प्रोडक्ट बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, एंड आई वाज ट्राइंग टू गेट देम टू वर्क ऑन समथिंग विच विल इंश्योर कि कंज्यूमर को बहुत क्लियरली ये दिखे that what are the costs that they are bearing whenever they go through a small case. And I'm so glad to announce कि ये चीज अब रिलीज हो चुकी है। On the screen, you will see how it can actually be used. तो ये शलभ, who is my counterpart at small case, उन्होंने मुझे ये भेजा है। I have personally also used this. आप किसी भी small case को अगर ऐप पे देख रहे होंगे small case के, तो आप वो रिटर्न्स देख सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके नीचे एक कॉस्ट वेटेड रिटर्न भी है। सो कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न मीन्स कि आप अपना अमाउंट डाल सकते हैं, एंड उस अमाउंट के चलते जितना भी खर्चा होगा
टू एक्चुअली एग्जीक्यूट द स्मॉल केस, वो सब कुछ हटाकर आपको वो रिटर्न जनरेट करेगा. एंड दैट इज व्हाट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन व्हेन यू यूज द स्मॉल केस ऐप. तो अनएडजस्टेड whatever is the amount or cost adjusted amount of course lower होगा, but now you have 100% transparency to see that happen. चाहे वो आप 5 साल का रिटर्न देखना चाहते हैं, 1 साल का रिटर्न देखना चाहते हैं, 3 साल का रिटर्न देखना चाहते हैं, all of that is there. अगर आप किसी भी पॉइंट पे और डिटेल्स चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन आई विच इज अगेंस्ट दो चार्जेस, और आपको वो सारी चार्जेस दिख जाएंगी जो हमने आज डिस्कस करी हैं. रेगुलेटरी चार्जेस विच इज ब्रोकरेज, एसटीटी, वो सब, plus the small case charges that are there. This then makes it super easy. It still doesn't include the subscription amount जिसके बारे में हमने बात किया, वो over and above है, लेकिन at least the small case charges and the regulatory charges are completely covered. अब आपके पास कोई भी confusion नहीं होनी चाहिए कि small case कितना charge करता है, because so far it was slightly complicated to figure this out. After all of these changes and hopefully through this video, वो सब कुछ clear हो चुका होगा. स्मॉल केस के ऊपर कोई भी और सवाल हो, कोई भी और डिस्कशन हो, कोई भी और कमेंट हो, प्लीज मुझसे पूछना ना भूलिएगा. एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 9:30 PM एक नया वीडियो. सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको पता चल सके ये वीडियो रिलीज हो चुका है. दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. सब्सक्राइब करना ना भूलें. हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा.